ঠিক আছে। Waqif Limited forfeited 800 shares of 10 each of Rekib for the non-payment of allotment of ₹4। মানে ইয়াত কৈছে 800 shares প্ৰফিট কৰিলোঁ বুলি কৈছে ন, যেতিয়া এনেকৈ ক'ব এটা মানুহ এটা বনাই ল'ব ধুনীয়া আছে, এনে মানুহটোৰ ওচৰত কেইটা শ্বেয়াৰ আছে বুলি ক'ব 800টা শ্বেয়াৰ 10 each of Rekib for the non-payment of the allotment, মানে কিমান ইচ কৈছে 10 each ন, তো ইয়াত 10 লিখিবা। for the non-payment of allotment ₹4, allotmentত কিমান 4 rupees কৈছে, কিন্তু ইনক্লুডিং এণ্টায়াৰ প্ৰিমিয়াম, মানে প্ৰিমিয়াম গোটেইটো কিমান আছিল 2 টকা আছিল, ঠিক। তো 2 + 2 হ'ব, 4ৰ ভিতৰত 2 প্ৰিমিয়াম হৈ আছে। এণ্ড ফাইনেল কল মানে ₹5, ফাইনেল কল মানে কি 5, মানে আমাৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কল নাই, ফাইনেল কলে আছে ডাইৰেক্ট। তো ইয়াত যদি 10ৰ ভিতৰত 7 যদি ইয়াত আছে, দেন বাকী 3 কি হ'ব, বাকী 3 আমাৰ আহি যাব ইয়াত হ'ল। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে আউট অফ দিছ 400 shares are issued, সেইটো পিছৰ কথা। মানে আমাৰ ইয়াত নন পে কি হ'ল চোৱা, ইয়াত যে ইম্পৰ্টেণ্টটো লাইন আছে চোৱা, নন পে যে হ'ল সেইটো এলটমেণ্ট হ'ল, এণ্ড লগতে চোৱা এণ্ড লিখা আছে, মানে এলটমেণ্ট নন পে হ'ল এণ্ড ফাইনেল কল নন পে হ'ল। তাৰমানে এলটমেণ্ট নিদিলে এণ্ড ফাইনেল কল নিদিলে, তাৰপিছত ফৰফিট কৰিলোঁ, তাৰমানে এই মানুহজনে অকল এইটো পে' কৰিলে হ'ল। তাৰপিছত কৈছে যে আমি কেইটা শ্বেয়াৰ্ছ ৰিইছ্যু কৰিলোঁ, 400টা শ্বেয়াৰ্ছ ৰিইছ্যু কৰিলোঁ, ৰিইছ্যু হ'ল 400টা শ্বেয়াৰ্ছ, এণ্ড ৰিইছ্যুৰ পিছত অকল চাবা যে কিমান টকাত, এট ₹7, এই যে এট যে লিখা আছে ₹7, সেইটো হৈ গ'ল ৰিইছ্যু প্ৰাইচ, যোনটো বেংকত আহিব। ক'ত আহিব এইটো, বেংকত। যিমানটা ৰিইছ্যু কৰিলোঁ সিমানটা নাপাম আমি পইচা। তাৰপিছত আমাৰ আহি গ'ল ফুল্লি পেইড আপ। এই ফুল্লি পেইড আপ মানে কি বুজায় জানো, 10 वाला 7 पे, ফুল্লি পেইড আপ মানে 10 वाला 7 पे, 10 वाला 7 पे, छत पे, মানে 10 टकाটো মানে 7 टका। हाँ 10 वाला 7 पे, ठीक है भाई। मैं छत बोला। तो फुल्ली पेड अप मतलब क्या है, फुल फेस वैल्यू एक्चुअली। हाँ, अब फुल फेस वैल्यू जो है वो शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, शेयर कैपिटल में, याद रखना ये पॉइंट। अब इसे ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो। एंड यहाँ पे इसको फॉरफिट वाला एट्रीब्यूट फॉरफिट। अब सबसे पहले फॉरफिट हो कितना रहा है वो एक बार बोलो तो, एक बार 800 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 800 से मल्टीप्लाई होगा जो भी होगा। अब यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल, ठीक। फॉरफिट का पहले क्या होएगा, शेयर कैपिटल, देन आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन आएगा टू कॉल्स इन एरियर्स, देन आएगा टू शेयर फॉरफिचर, ठीक, क्लियर। अब शेयर कैपिटल में क्या आता है सुनो, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू आता है। क्या आता है, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, या दूसरे लैंग्वेज में फॉरफिट के पहले जितना भी फेस वैल्यूज है सारा फेस वैल्यूज ले लो। तो फॉरफिट के पहले कितना फेस वैल्यूज है, पूरा 10 का फेस वैल्यू है, तो यहाँ पे 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या लो, एक ऐसा प्रीमियम जिसके नीचे क्रॉस मार्क किया हो। ये जो प्रीमियम है ये तो मैंने मंगवाया था लेकिन मिला नहीं, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, मतलब ये 2 जो रुपीस है इसके नीचे क्रॉस है तो ये आएगा यहाँ पे, डन। अब कॉल्स इन एरिया जो है वो बहुत ईजी है। कॉल्स इन एरियाज में हम लोग क्या करना है, जितना क्रॉस अमाउंट है वहाँ आपसे अमाउंट लिखना है, इसका टोटल करना है। जैसे 800 × 4 कितना आ गया, 2400, नहीं सॉरी 3200, एंड 800 × 5 कितना आ गया, 4000। तो 3200 एंड 4000 कितना आएगा, 7000, मतलब 3200 एंड तुम्हारा 4000 आ गया, कितना आ गया 7200। ये आ गया कॉल्स इन एरियाज में, श्योर। और ये जो है इसको बैलेंस में निकाला जाता है, 800 है, ठीक। हाँ 800 नहीं आएगा, वो अलग आएगा, रुको। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो 10 है शेयर कैपिटल, ये 800 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8000। 8000। 800 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1600, ठीक। तो 8000 और 1600 कितना आ गया, 9600, और 9600 में से तुम इसको माइनस कर दो, স্যার এটা বেলেগ কথা দিছিলে নি, এটা মোর সবকটে ইনটু করলে জানো, और तुम्हारा मेरा है, वैसे मेरा ये वाला मेरा है। तो यहाँ पे जब ये माइनस करोगे ना, देखो यहाँ पे है 9600, तो यहाँ पे भी 9600 होना चाहिए, लेकिन है कितना 7200, तो इसको माइनस कर दो, बैलेंस निकल जाएगा, डेट इज कितना 2400। तो ये जो 2400 है वो आ गया तुम्हारा शेयर फॉरफिचर,
इस अमाउंट को बोलते हैं 1 नंबर अमाउंट। क्लियर? लिखना बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। क्लियर? 2। अब आगे तुम्हारा रीइश्यू का एंट्री। अब रीइश्यू कितना शेयर्स हो रहा है? देखो 800 तो शेयर्स फॉरफिट हुआ, लेकिन रीइश्यू कितना हो रहा है? 400 ही हो रहा है। तो रीइश्यू 400 हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा? 400 से होगा। अब जब तुम शेयर्स इशू करते हो तब तुमको बैंक में पैसा मिलता है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट करना, और तुम्हारा शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना। ठीक? अब देखो बैंक में क्या लिखना, बैंक में जो रीइश्यू प्राइस है वो लिखना। अब तुमने ये जो शेयर है उसको कितने में इशू किया था? एट 7 रुपीज लिखा था ना, एट ₹7 लिखा था। देखो एट ₹7, तो ये एट ₹7 हो गया तुम्हारा क्या? बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक? ये 7 रुपये मिलेगा ना तुमको। लेकिन कितना वाला शेयर को तुमने इशू किया? फुल्ली पेड अप वाला शेयर। फुल्ली पेड अप वाला शेयर मतलब पूरा 10 रुपये वाला शेयर। फुल्ली पेड अप मतलब फुल फेस वैल्यू, फुल्ली पेड अप मतलब फुल फेस वैल्यू। तो जब भी फुल्ली पेड अप बोले यहाँ पे फुल फेस वैल्यू लिखना, मतलब 10 रुपये वाला शेयर। ठीक? अब हम लोग तो पता ही है 400 से मल्टीप्लाई करने, तो 400 इंटू 60 कितना आएगा? 2800। एंड 400 इंटू 10 कितना आएगा? 4000। तो इसके बाद यहाँ पे बैलेंस 4000 है, यहाँ पे 2800। तो ये जो 1200 जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये बैलेंस हो गया तुम्हारा लॉस। इस बैलेंस को बोलते हैं शेयर फॉरफिचर। ठीक? और हाँ, ये बैलेंस को बोलते हैं शेयर फॉरफिचर। ये है तुम्हारा नुकसान और ये है तुम्हारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे पता है? देखो तुमने 800 इंटू 3 इससे ले लिया था ना, 800 इंटू 3 मतलब कितना लिया? 2400। तो 2400 तो इसको घुमा के नहीं दिया मैंने, इसको भगा दिया मैंने फॉरफिट करके, लेकिन ये 2400 घुमा के दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए ये मेरा प्रॉफिट है। लेकिन 10 रुपये वाले शेयर को अगर मैंने 7 रुपये में इशू किया तो 3 रुपये का नुकसान हुआ मेरा। एंड 3 रुपये का नुकसान कितने शेयर्स में? 400 शेयर्स में। इसका मतलब कितना नुकसान? 1200 का। तो यहाँ पे लिखना बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। एंड उसके बाद वाला जो एंट्री है ना, वो बहुत ही सिंपल एंट्री है। उसमें हम लोग को शेयर फॉरफिचर को उठाना है, एंड शेयर फॉरफिचर को उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल देना। ठीक? अब कैपिटल रिजर्व में कैसे डलेगा? देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर अमाउंट चाहिए इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस 2 नंबर अमाउंट। क्लियर? अब 1 नंबर अमाउंट किसको बोलते हैं? 1 नंबर अमाउंट इसको बोलते हैं। देखो शेयर फॉरफिचर जो है इसको क्या बोलते हैं? 1 नंबर अमाउंट। पहली बार शेयर फॉरफिचर आया ना तो 1, तो कितना? 2400। ठीक? उसके बाद सेकेंड टाइम जो शेयर फॉरफिचर आएगा वो क्या होगा? 2, दैट इज 1200। हो गया? और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितना हुआ? बोलो शेयर्स रीइश्यू कितना हुआ? 400। एंड फॉरफिट कितना हुआ? 800। अब जब इसको सॉल्व कर दो जो भी आंसर निकलेगा यहाँ पे लिख देना। ठीक? 0 निकलेगा यहाँ पे। 2 और यहाँ पे अगर करो तो यहाँ पे 1200 माइनस 1200 कितना आएगा? 0, नील। अब पता है ये नील, ठीक है, ये नील आ गया, यहाँ तक तुमको करना है, यहाँ तक 3 मार्क मिल जाएगा। लेकिन ना मुझे आंसर पहले से ही पता था यहाँ पे नील आएगा। कैसे समझो? हमने उससे छीना कितना? बोलो तो छीना कितना? 3 रुपया, राइट? और उसको हमने क्या बोला? डिस्काउंट कितना दिया? 3 रुपया। तो छीना 3 रुपया एंड छीना डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट भी दे दिया, तो मेरा कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। तो रिजर्व में कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये एंट्री करना जरूरी है? ये लिखना जरूरी है। यस, नील होने से भी लिखना पड़ेगा। और इसका ये नरेशन बता दो इसमें। इसका नरेशन, हाँ ओके ठीक আছে। এটা এটো কি আছে আমার? ইয়াত লিখিম বিং অ্যামাউন্ট অফ শেয়ার ফরফিচার ট্রান্সফার্ড टू कैपिटल रिजर्व। इसका भी मत बोल दो। ठीक? इसका क्या रहा डाउट? अच्छा ये इसका ये नरेशन आपका वीडियो हो जाएगा खत्म। अच्छा, बीइंग 400 शेयर्स रीइश्यूड, या तो बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। तो परचेज मशीनरी वर्थ 1,10,000, ठीक, एंड इशूड शेयर्स ऑफ 10 इंच। 10 रुपये का शेयर इशू किया, कितने के प्रीमियम में?
10 के प्रीमियम है। अब कहानी समझो ये क्या बोल रहा है। मैंने दुकान से ना 1,10,000 का मशीनरी खरीदा एंड मैंने पेमेंट करने में कैश पे नहीं किया, मैंने क्या पे किया, सारा का सारा शेयर्स पे किया। अब इसको कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले मशीन खरीदा ना, तो मशीन को लिखो मशीनरी डेबिट 1,10,000 टू वेंडर को देना है, ठीक। अब अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है, जैसे यहाँ पे कुछ बोला है क्या, किससे खरीदा है, नहीं बोला है, तो टू वेंडर लिख। अगर बोलता किससे खरीदना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोलेगा तब उसका नाम लिखना 1,10,000, ठीक। वेंडर मतलब दुकानदार। उसके बाद दूसरा एंट्री जो है वो वेंडर को डेबिट करो, वेंडर डेबिट किया 1,10,000 एंड इसको हम लोग अभी शेयर इशू करेंगे ना, तो शेयर इशू करने से क्या होता है, शेयर कैपिटल बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेगा, शेयर कैपिटल। और मैंने प्रीमियम में इशू किया ना, देखो 10 रुपये के शेयर को 10% प्रीमियम में इशू किया, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रीमियम में अगर इशू किया, इसका मतलब टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, ठीक। कोई इशू नहीं, ठीक। अब सुनो, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू लिखते हैं, सबको पता है फेस वैल्यू कितना है 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना लिखेगा, 1 रुपया। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 रुपया लिखेगा, 10 रुपये का 10% कितना आएगा, 1। प्रीमियम तो 1 रुपया है, सबको क्लियर है ये पॉइंट, ठीक। अब प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करें, नंबर ऑफ शेयर्स बोला है क्या, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो भी ना कंपलसरी होता है ये लिखना, तभी तुमको 3 मार्क्स मिलेगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन, क्या लिखा, परचेज कंसिडरेशन, ठीक, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, क्या लिखे, इशू प्राइस, ठीक। इशू प्राइस में क्या होता है पता है, फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम को जोड़ो या तो माइनस करो डिस्काउंट को, फेस वैल्यू प्लस माइनस P/D, ठीक है, ओके, ठीक। अब सुनो कहानी, परचेज कंसिडरेशन का मतलब मैंने इससे खरीदा कितना में, 1,10,000 में, तो 1,10,000 लिखो ऊपर, और मैंने इशू कितना में किया, 10 रुपये के शेयर को 10% प्रीमियम में, तो 10 + 1 कितना, 11 है कि नहीं, 10 + 1 कितना, 11, तो 1,10,000 डिवाइड बाई 11 कितना आएगा, 10,000, तो 1 और यहाँ पे 4 0, 10,000। तो ये जो निकला ये क्या निकला, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकला, क्या निकला, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक। तो मैंने 10,000 शेयर इशू किया था। अब अगर 10,000 शेयर्स इशू करे, अगर मैं 10,000 शेयर्स इशू करे, तो ये जो 10 है, 10 रुपये वाला शेयर्स कितना देगा, 10,000 देगा, तो मल्टीप्लाई 10,000 से करो, एंड ये 10,000 से करो, ये जो आने वाला है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1,00,000 और यहाँ पे 10,000, इजी है। यहाँ पे लिखना बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, और यहाँ पे लिखना being shares issued as consideration other than cash, क्या है, ठीक। तो अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मशीनरी मैंने खरीदा, किससे खरीदा, तो यहाँ पे गिवन देखो एक्स लिमिटेड, मतलब वेंडर नहीं निकला है, एक्स लिमिटेड लिखना है। कितना का मशीनरी खरीदा, 90,000 का, 90,000, ठीक। एंड इशूड डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 100 का डिवेंचर इशू किया 10% का डिस्काउंट में, मतलब कितना रुपये में इशू किया, 100 का डिवेंचर 90 में इशू किया, अच्छा डिस्काउंट, क्योंकि 10% डिस्काउंट है ना, 100 का 10% हो गया 10, एंड 10 अगर माइनस कर दो तो 90, राइट, ठीक है। अब सेम एंट्री यहाँ पे एक बार जल्दी से करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 90,000 का, एंड किससे खरीदा बोलो, एक्स लिमिटेड, एक्स से, तो एक्स लिमिटेड 90,000 हो गया। अब ये करने के बाद अभी एक्स लिमिटेड को फिर से लाओ, जैसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, वेंडर डेबिट किया था। अब जब भी पेमेंट होता है उसको पहले लाता है, उसको डेबिट करता है, ठीक, 90,000, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेगा, 2% डिवेंचर। अब मान लो यहाँ पे 9% डिवेंचर लिखा है, तो यहाँ पे कितना लिखेगा, 9% डिवेंचर, जैसा शेयर कैपिटल लिखता था वैसे क्या लिखेगा, 9% डिवेंचर। अब बोल दो डिवेंचर प्रीमियम में इशू हुआ या डिस्काउंट में इशू हुआ, डिस्काउंट में ना, प्रीमियम में होता तो क्रेडिट होता, डिस्काउंट में हो रहा है तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे
लॉस ऑन सॉरी लॉस नहीं सॉरी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑन IOD लिख रहे हैं, दैट इज इश्यू ऑन डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक, अब डिस्काउंट कितना आ रहा है बोलो, 10 रुपये का, एंड फेस वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, 100। श्योर है, कोई डाउट है? अब क्या करना है हम लोग को, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना है। अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स अगर निकालना है तो उसका भी सेम फॉर्मूला, यहाँ पे लिखो परचेज कंसिडरेशन, इस वर्किंग नोट का मार्क्स है परचेज कंसिडरेशन एंड डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। ठीक, अब परचेज कंसिडरेशन कितना है, 90,000। मैंने खरीदा कितना में, 90,000। एंड इश्यू प्राइस कितना है बोल दो, 90, क्योंकि 100 माइनस 10 का डिस्काउंट है, तो कितना आएगा, 90,000 डिवाइड बाय 90, तो 1010 गया, एक 1, तो कितना आएगा, 1000 आएगा। अब 1000 आया तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। इंटू 1000, यहाँ पे भी इंटू 1000, तो 10 इंटू 1000 करोगे तो 10,000 आएगा, एंड 100 इंटू 10 1000 करोगे तो 1 लाख आएगा, काम खत्म। एंड नरेशन आगे से छाप लेना।